मम्मी, ये सब क्या है? सारी दवाइयाँ फैला रखी हैं। आपका कमरा छोटा पड़ता है। अगर कोई मेहमान आ गया, बैठने की तो जगह ही नहीं रखी आपने। अरे बहू, बस यहीं पे बैठी थी तो आरव से मैंने यहीं पे दवाइयाँ मंगवा ली। अभी ले जाती हूँ बेटा अंदर उठा के। ज्योति, ये क्या तरीका है तेरा मम्मी से बात करने का? अरे मम्मी का घर है भाई, कहीं भी रखें दवाइयाँ, फिर क्या हो गया? चल अंदर, मैं रख देता हूँ मम्मी अंदर दवाइयाँ। सारी दवाई ले ली मम्मी आपने? हाँ बेटा। अब दर्द ठीक है ना हाथ का? हाँ हाँ। चलो ठीक है। बहू ने जो थोड़ी देर पहले इतने कड़वे बोल बोले ना, वो सारे मिट गए आशू की बातों से। मेरा बेटा मेरा कितना ध्यान रखता है। अरे अंजलि का फ़ोन। हेलो। हाँ अंजलि। और मम्मी कैसे हो आप? अरे मम्मी, आपकी ना मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और आप तो यहाँ पर ना रहने ही नहीं आते। कुछ दिन के लिए रहने आ जाओ ना मम्मी। अरे बेटा, आऊँगी कभी ना कभी। तेरा भाई मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखता है ना कि बस मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अरे मम्मी, मेरा भी सोच लो थोड़ा बहुत। मैं भी आपकी बेटी हूँ। मैं भी आपका भैया की तरह ही ध्यान रखूँगी। चिंता मत करो आप बिल्कुल भी। प्लीज़ मम्मी, कुछ दिन के लिए आ जाओ ना। चल ठीक है बेटा, मैं तेरे भाई से ना अभी बात करती हूँ, फिर आती हूँ तेरे पास। चली जाती हूँ कुछ दिन के लिए अंजलि के पास। बेचारी इतना याद कर रही है मुझे। आशू से पूछती हूँ जाके। अरे ज्योति, तू क्यों नहीं समझती? मम्मी की पेंशन आती है। अरे वो अगर इस घर में है तभी तो घर में डबल पैसा आ रहा है। अरे उनका खर्चा ही कितना है? अरे बाकी की पेंशन का सारा पैसा हमारे घर में ही खर्च हो रहा है। अरे तभी तो हम इतनी सहूलत भरी जिंदगी जी पा रहे हैं। मुझे पता है कि तुझे उनकी हर बात से दिक्कत है। अरे दिक्कत मुझे भी होती है, लेकिन उनका पैसा, अरे उनका तो कुछ नहीं जाएगा। अंजलि तो रोज उन्हें फोन करके बुलाती है अपने पास। अगर अंजलि के पास चले गए मम्मी तो हमारा क्या होगा? ये कभी सोचा है तुमने? 40,000 रुपया ना कम नहीं होते। अरे आपकी बातें मैं सारी समझ रही हूँ। सारा दिन ना मम्मी की टेंशन रहती है मुझे। मेरी सहेलियों को देख लो, कितनी फ्री रहती हैं बिना सास के। और मुझे मम्मी की टेंशन लगी रहती है सारा दिन। अरे ज्योति, तू थोड़ा सा शांत रहा कर। अरे मुझे कौन सा मम्मी की रोक टोक पसंद है? अरे अगर पैसे का मामला ना होता ना तो मम्मी को तो कब का वृद्धाश्रम छोड़ाते हम। हे भगवान, कितना स्वार्थी है मेरा बेटा। काश मैं उसी भ्रम में ही रह जाती कि मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है, और आज मैं ना सुनती उसकी बातें। पर जो हुआ ना अच्छा ही हुआ। सच्चाई का मुझे पता तो लग गया। अरे आशु, हाँ मम्मी। बात सुन बेटा। हाँ जी, बताओ। मैं सोच रही थी बेटा कि जो पेंशन आती है ना तुम्हारे पापा की, वो 40,000 हम हर महीने किसी वृद्धाश्रम में ना दे दिया करें। कितने लोगों का भला हो जाएगा। और मेरी सेवा करने के लिए तू तू है ही है। हैं? इतना सारा पैसा दान में? अरे मम्मी, आप पागल हो गए हो क्या? आपने मेरा सोचा है उसके बाद क्या होगा? अरे मैं कैसे पालूंगा? सही बोल रहा है बेटा, होश तो मुझे अब आ ही गया है। मैंने ना सब कुछ सुन लिया है कि तू पेंशन के लिए हमें पाल रहा है। अरे बेटा, जब तू 2 हथेलियों में मेरी में समा जाता था ना, तब सिर्फ मेरे दूध के एक कतरे पर जिंदा था। तब मैं स्वार्थी हो जाती, तब तेरा क्या होता? सोचा कभी तूने? और तेरे पापा ने अपनी हर ज़रूरत को छोड़ के तुम्हारी ज़रूरतें पूरी की हैं। अगर वो स्वार्थी हो जाते तो क्या होता तेरा? अरे मम्मी, वो तो मैं ज्योति के सामने ना झूठ बोल रहा था। अरे मम्मी, आप भी ना ऐसे ही सच मान गए उस बात को।
बेटा मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि तू कितना स्वार्थी है। और मैं कल ही बेटा अंजलि के पास जा रही हूँ। उसके घर में चाहे कुछ भी नहीं है, परंतु बेटा वो तेरी तरह ना स्वार्थी नहीं है। पर तू चिंता मत कर बेटा, मैं अपनी पेंशन का ना आधा हिस्सा तुझे हमेशा भेजती रहूँगी, ताकि तुझे अपने बच्चे को पालने में कोई दिक्कत ना आए। और तुझे ना पिता का फर्ज हमेशा याद रहे कि कैसे अपने बच्चे को पाला जाता है। और मैं कल ही जा रही हूँ बेटा। मम्मी प्लीज़ मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी मुझे पैसे के आगे कुछ नहीं दिखाई दिया। आप मत जाओ मम्मी।